नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। झारखंड के संथाल परगना और बिहार और बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मांग पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी ने कहा है कि दुबे की ओर से संसद में दिए गए वक्तव्य से साफ है कि भाजपा झारखंड का विभाजन करना चाहती है, लेकिन हम उनके इरादों को किसी भी हाल में सफल नहीं होने देंगे। झारखंड एक था और एक ही रहेगा। बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में घट रही हिंदू आबादी, बढ़ रही बांग्लादेशी घुसपैठ, धर्मांतरण और एनआरसी का मुद्दा लोकसभा में उठाया था। उन्होंने एनआरसी लागू करने की मांग की थी। उन्होंने सुझाव दिया था कि घुसपैठ की समस्या को देखते हुए झारखंड के संथाल परगना, बिहार के अररिया, किशनगंज और कटिहार, पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए, जिस पर पलटवार करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल हैंडल से निशिकांत दुबे के बयान पर विरोध जताते हुए शुक्रवार को कई पोस्ट किए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी पार्टी के वक्तव्य को अपने हैंडल पर रीपोस्ट किया और वहीं दूसरी पोस्ट में पार्टी ने लिखा कि सदियों से आदिवासियों, झारखंडियों का शोषण किया गया और अब अपनी गलतियों, नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए इसी मंशा से भाजपा झारखंड को बांटने की तैयारी कर रही है। तो बता दें आपको कि अब जो है इस पर भी आरोप प्रत्यारोप काफी ज्यादा तेज हो गया। मसला झारखंड में धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ है। झारखंड के संथाल परगना और बिहार के बंगाल में कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मांग पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कड़ी आपत्ति जताई है। और निशिकांत दुबे मांग कर रहे थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पे आपत्ति जताई। केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की जा रही थी कि बंगाल, बिहार के कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, जिस पर जेएमएम ने कड़ी आपत्ति जताई। पार्टी ने कहा कि दुबे की ओर से संसद में दिए गए वक्तव्य से साफ है कि भाजपा झारखंड का विभाजन चाहती है, लेकिन हम उनके इरादों को किसी भी हाल में सफल नहीं होने देंगे। झारखंड एक था, एक ही रहेगा। और बता दें कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में घट रही हिंदू आबादी, बढ़ रही बांग्लादेशी घुसपैठ, धर्मांतरण और एनआरसी का मुद्दा उठाया। लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया गया। उन्होंने एनआरसी लागू करने की मांग भी की थी। उन्होंने सुझाव दिया था कि घुसपैठ की समस्या को देखते हुए झारखंड के संथाल परगना, बिहार के अररिया, किशनगंज और कटिहार, पश्चिम बंगाल के मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए, जिस पर पलटवार करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल हैंडल से निशिकांत दुबे के बयान पर विरोध जताते हुए शुक्रवार को कई पोस्ट किए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी पार्टी के वक्तव्य को अपने हैंडल पर रिपोस्ट किया और फिर एक दूसरे पोस्ट में भी पार्टी ने लिखा कि सदियों से आदिवासियों, झारखंडियों का शोषण किया जा रहा है और अपने तो बता दें आपको कि जिस तरह से झारखंड के विभाजन का आरोप अब सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है, इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल इस बात को लेकर भी कि क्योंकि निशिकांत दुबे की तरफ से कहा गया कि बंगाल और जो झारखंड है उसके कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्मांतरण बहुत ज्यादा संख्या में कुछ जिलों में हो रहा है और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। इस पर विरोध जताया है जेएमएम ने।
और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शशिकांत तिवारी जी हैं, नेता हैं बीजेपी के। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ बटर देओल जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं जेएमएम के। सर आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत बटर देओल जी आपके साथ करते हैं। सर सवाल इस बात को लेकर, निशिकांत दुबे के बयान पर आपत्ति क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग? जी धन्यवाद नेहा जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेने के लिए, क्योंकि कोई भी चैनल से बात नहीं कर रहा है, क्योंकि निशिकांत दुबे जी ने कहा है तो बीजेपी के जाने के लिए किसी चैनल में बहुत सोच समझ के लोग इस बात पर बात करते हैं। लेकिन मेरा विरोध है क्योंकि वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। पार्लियामेंट में बैठ के एक पब्लिक का चुना हुआ नेता और इसको कहते हैं न्याय का मंदिर, डेमोक्रेसी का मंदिर, उसमें बैठ के कोई झूठ बोले और आंकड़ों से हेर-फेर करे, तो इसका ऑब्जेक्शन तो मुझे है। मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, मैं कुछ बातों पे क्लियर करना चाहूंगा। मैंने कल भी एक टीवी चैनल पे कहा था कि उन्होंने क्या बयान दिया कि मुसलमानों की परसेंटेज बढ़ गई है 26% से 36% हो गई, शायद यही कहा उन्होंने ना। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन ज्यादा हो रहा है और हिंदू धर्मांतरण ज्यादा हो रहा है और तमाम बातें उन्होंने की है। आप उस पर बताइए। देखिए, बैठ के कुछ भी वो करते रहे, कहाँ प्रूफ है? कहीं इसका प्रूफ है कि धर्मांतरण हो रहा है, हिंदुओं से मुसलमान बन रहे हैं इसलिए मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है? ये तो मैं आज नया नैरेटिव सुन रहा हूँ आपसे। देखिए, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, उन्होंने जो आंकड़े दिए है ना 2011 के, बाबूलाल मरांडी जी भी कल 2011 के आंकड़े कोट कर रहे थे, मैंने देखा। तो मेरे पास भी 2011 के आंकड़े हैं। मैं एक मिनट आपको आंकड़े के साथ बताना चाहता हूँ कुछ कि सबसे पहले तो 1951 से 2011 तक कह लीजिए, क्योंकि सेंसस हमारे पास 2011 का है, तो मैं उसी को बेस पॉइंट लेके चलूंगा। तो उस समय टोटल वोटर्स की संख्या 17 करोड़ थी, ये तो आप मानती हैं। और 2011 में 97 करोड़ हो गई। ठीक है, तो एक तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई। मैंने कल भी एक एनालिजी दी थी, मैं आज भी आपको एक एनालिजी दे रहा हूँ कि सपोज मान लीजिए 2051 में हमारे पास 1000 वोटर थे, उसमें 36% मुस्लिम थे, तो टोटल 36 मुस्लिम। मतलब सॉरी, आदिवासियों की बात कर रहा हूँ, ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं ना आप लोग। पहले ट्राइबल्स के बारे में उन्होंने कहा कि ट्राइबल्स की संख्या घट गई। वो कह रहे 10% आदिवासी कहाँ गए, उसका हिसाब कौन देगा? सर मैं आपको बता रहा हूँ, आदिवासी को कोई एलियन आके नहीं ले गया, आदिवासी यहीं पर 2051 में अगर 1000 की वोटर की संख्या थी, उसमें 36% आदिवासी थे, तो 36 आदिवासी थे उस समय। और आज हमारी वोटरों की संख्या कितनी हो गई है? 1 लाख कितने, मतलब 5 गुना बढ़ी है। 17 से 97 5 गुना बढ़ गए, तो 1000 से 5000 हो गए। 5000 का 26% 10,000 होता है। तो 360 वोटर से 10,000 आदिवासी हो गए 360 से, तो आदिवासी घटे कहाँ? ठीक है शशिकांत जी, कहाँ घटे? ये आंकड़ा झूठा है क्या जो निशिकांत दुबे लोकसभा में दे रहे हैं? झूठ बोलते हैं क्या आपके सांसद? परसेंटेज आप छोड़िए, एब्सोल्यूट काउंट बताइए कितने हैं, बताइए शशिकांत जी। एब्सोल्यूट काउंट बताने में क्या शर्म है इनको? परसेंटेज क्या है? परसेंटेज 17,000 का 17 करोड़ का 36% और 97 करोड़ का 26%, आप डिफरेंस लगा लीजिए। ठीक है, सुन लेते हैं। पॉपुलेशन उतने हिसाब से नहीं बढ़ी जितनी दूसरे धर्मों के हिसाब से बढ़ी है। ठीक है, बट अगर 360 से 10,000 वोटर्स हो गए हैं, तो पॉपुलेशन घटी है कि एलियंस ले गए आदिवासियों को? क्या बातें करते हैं? ठीक है, इनको समझ नहीं आती। खाली कुछ भी अगर कोई नेता बोल दिया तो आंध बात उसको पीछे लगे, अरे समझो इतनी तो अपनी बुद्धि लगाओ। ठीक है, सुन लेते हैं, सुनते हैं। देखिए नेहा जी, जो निशिकांत दुबे जी का संसद में जो भी बयान है, वो निश्चित रूप से केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों पे केंद्रित है। उनकी चिंता बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के है, जो बंगाल के बॉर्डर से गेट खुला हुआ है और ममता बनर्जी सरकार उनका स्वागत कर रही है और धड़ल्ले के साथ वो आ रहे हैं। उसी के साथ रोहिंग्या भी आ रहे हैं। तो आज जो आदिवासी क्षेत्र है, जो झारखंड का ज्यादातर हिस्सा झारखंड का है, जिसमें थोड़ा हिस्सा बंगाल का भी है, थोड़ा बिहार का भी है, इन क्षेत्रों में जिस प्रकार से डेमोग्राफी बदल रही है, जिस प्रकार से इन घुसपैठियों का संसाधनों पे
प्रभाव बढ़ रहा है, संसाधनों पे इनका ऑक्यूपेशन बढ़ रहा है, उस संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। और यहाँ तक कि देश में अब वो रहता कहीं और है और रायबरेली में उसके कार्ड बन रहे हैं। आज आप उत्तर प्रदेश के सभी अखबारों में 3 दिन से छप रहा है कि रायबरेली में उनका जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। तो क्यों बन रहा है सर रायबरेली में? तो आपकी सरकार है ना। तो किस प्रकार से ये इनका नेटवर्क फैला हुआ है, जिसको झारखंड को भी प्रभावित कर रहे हैं, बंगाल को भी कर रहे हैं, बिहार को भी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश को भी कर रहे हैं। तो चिंता जो निशिकांत दुबे उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार है, वो भी प्रभावित हो रहा है। तो फिर बड़ा सवाल है ना, बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। अब सवाल इस बात को लेकर भी है, क्या आप लोगों को लगता है कि ऐसा अलग अलग जिलों को उठाकर जहाँ पर मौजूदा सरकार नहीं संभाल पा रही, मैं आ रही हूँ 1 सेकेंड, अब उसको केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए? इसका क्या मतलब है? नेहा जी देखिए, तो उनका एक अपना सुझाव है इन बातों को रखते हुए। जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लड़ाई करके और मार काट करके और किस प्रकार से हिंसा फैला करके झारखंड को अलग करने की मांग करता था, ऐसा तो कर नहीं रहे हैं। वो संसद में अपना एक सुझाव रख रहे हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे तो भाई सुझाव रखना और होने में बहुत अंतर होता है। मतलब आपको लगता है कि झारखंड को बांटा जाना चाहिए, झारखंड के टुकड़े टुकड़े होने चाहिए, आपको लगता है ऐसा? ये देखिए, ये तो अभी एक सांसद का निशिकांत दुबे जी का सुझाव है। इस सुझाव पे पार्टी जब चिंता करेगी तब पार्टी अपना बयान ठीक है बेटा, जल्दी से। लेकिन आज हमारी चिंता जो है वो निश्चित रूप से बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के है, जो आदिवासी के संसाधनों पे अपना हक जमा रहे हैं, आदिवासी संसाधनों को छीन रहे हैं, आदिवासियों को डेमोग्राफी बदल रही है और आदिवासी पलायन कर रहे हैं और ये जमते जा रहे हैं, ये वहाँ बढ़ते जा रहे हैं। बोलिए बेटा देओल जी। वहाँ बसा रहे हैं। मैं तो देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। इनको तो बीजेपी का एक दल ले जाके राजनाथ सिंह से मिलना चाहिए कि आप अगर सक्षम नहीं है तो त्याग पत्र दे दीजिए। अगर देश की बाउंड्रीज आपसे नहीं संभलती है, बांग्लादेश से घुसपैठ अगर आप रोक नहीं पा रहे हैं तो राजनाथ सिंह को बोलना चाहिए ना। तो ये हमको क्यों बोल रही हैं? सबसे पहले ये तो अपने मान रहे हैं, तो राजनाथ सिंह को रिजाइन करवा दें और कोई अच्छा सक्षम मंत्री बनवाएं कि जो हमारे देश की बाउंड्रीज की रक्षा कर सके। मैं तो चाहता हूं। और मेरे पास एक और आंकड़ा आया है, मैं अभी रिसर्च ही कर रहा था इस टॉपिक पे। 2001 के सेंसस के हिसाब से झारखंड में 18 करोड़ करीब 50 लाख हिंदू थे, जो बढ़ के 22 करोड़ 40 लाख हिंदू हो गए 2011 में। तो पिछले 2001 से 2011 में 4 करोड़ हिंदू बढ़े झारखंड में और उसी समय में मात्र 1 करोड़ मुस्लिम बढ़े झारखंड में। तो अब मैं ये रोना लग जाऊं कि 4 करोड़ हिंदू कैसे बढ़ गए भाई? ये तो सबके 4 करोड़ तो बढ़ना नहीं चाहिए था। तो ये सब तो देखिए, यही बात है ना कि खाली परसेंटेज कोट करके उसके पीछे की कहानी तो बता नहीं रहे। मैंने तो आपको पहले भी एग्जांपल दिया कि 36% 100 का और 26% 1000 का। ऑब्वियसली 26% 1000 का ज्यादा है, 36% 100 का कुछ नहीं। बट ये सब बातें नहीं बनाएंगे और ये खुद मान रहे हैं कि उनका अपना विचार है। तो वो जिस नगरी से आते हैं, वहाँ की हवा में बांग्लादेशियों की बात करते हैं तो सवाल तो आप लोगों पे ही उठेंगे ना सर। अगर वो बॉर्डर पार करके आ रहे हैं तो ये इसकी सिक्योरिटी किसके हाथ में है? अगर रायबरेली में उनका पहचान पत्र आधार कार्ड बन रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? जवाब दे रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि राजनाथ सिंह जी का ये इस्तीफा मांग रहे हैं। अरे इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। कश्मीर को किस प्रकार से इन लोगों ने बिगाड़ रखा था। आज कहाँ कश्मीर चले गए? रहते हुए जिस तरह कश्मीर चले गए? अरे सुनिए भाई, अब आप बीच में मत बोलिए। जिस प्रकार कश्मीर को ठीक किया है राजनाथ सिंह जी के रक्षा मंत्री रहते, जिस प्रकार से असम को ठीक किया है हेमंता विश्वास के वहाँ सरकार चलाते हुए और राजनाथ सिंह के रक्षा मंत्री रहते हुए। नहीं जाइए सर, वहाँ पे मत जाइए, फिर मुझे मणिपुर भी जाना पड़ेगा। मुझे मणिपुर भी जाना पड़ेगा, मुझे अलग अलग राज्यों में जाना पड़ेगा। जहाँ की बात हो रही है वहीं पे रहिए ना शशिकांत जी। झारखंड की बात करिए ना, झारखंड की बात करिए। नहीं, झारखंड की बात करिए आप। मणिपुर भी ठीक होने के रास्ते पे है और बंगाल भी ठीक। खराब ही क्यों हुआ सर? फिर ये तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं। कह रहे 1 करोड़ मुसलमान बढ़े हैं, 2 करोड़ मुसलमान बढ़े और अपना पीठ थपथपा रहे हैं और मुस्लिम तुष्टिकरण। सीधा सा एक सवाल है, अगर बांग्लादेशी घुसपैठ लगातार हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? ममता बनर्जी सरकार है। क्यों ममता बनर्जी सरकार क्यों है? क्यों है ममता बनर्जी की सरकार? क्यों हेमंत सोरेन की सरकार है जिम्मेदार? क्यों है बताइए? नहीं, केंद्र सरकार जिम्मेदार क्यों नहीं है?
देखिए, कानून व्यवस्था राज्य सरकार के हाथ में होता कानून है। व्यवस्था की बात नहीं होती ना सर, बॉर्डर पे कौन तैनात होता है, वो किसके अंडर होती है सिक्योरिटी, बताइए मुझे। देखिए, जिस प्रकार से इन राज्य सरकारों द्वारा, चाहे वो बंगाल हो, चाहे केरल हो, चाहे झारखंड हो, जिस प्रकार से ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत ये लाल कारपेट बिछा रहे हैं, ये देश का नुकसान देखो, कर रहे हैं। कन्वर्टेड होना एक अलग चीज है, घुसपैठियां आ रहे हैं ये एक अलग चीज है, दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मिक्स। अगर कन्वर्टेड हो रहे हैं लोग या कराया जा रहा है तो उसके लिए अगर सरकार पर सवाल उठते हैं तो एक अलग चीज है कि देखिए सरकार उन चीजों को रोकने में नाकाम हो रही है। लेकिन अगर आप ये बार बार कह रहे हैं कि घुसपैठिए अंदर एंट्री कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी सर आप बटा देओल जी। देखिए, ये तो लगातार इस बात को कहा गया और निशिकांत दुबे ने इस बात को भी उठाया कि जो कन्वर्टेड है, कन्वर्जन बहुत ज्यादा चल रहा है। अभी कह रहे हैं कि पिछले 5 साल में 15 से 17% जनसंख्या बढ़ती है और ये भी कहा कि मधुपुर विधानसभा में 267 बूथों पर 117% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है। तो नेहा जी, था मधुपुर में उतने ही बूथ हैं, बाकी बूथों में हिंदू की जनसंख्या कितनी बड़ी है क्यों नहीं बताया उन्होंने। पूरे मधुपुर की बात करते कि भाई हमारे यहाँ 1200 बूथ है, 200 में अगर मुसलमानों की बड़ी है तो बाकियों में हिंदू की बड़ी होगी ना, क्योंकि पॉपुलेशन तो 4 करोड़ हिंदुओं की बड़ी है, तो कहीं तो गए होंगे वो 4 करोड़ हिंदू, किसी बूथ पे तो आए होंगे। तो उन्होंने तो सिंपली 200 बूथों का एग्जाम्पल दे दिया और बाकी 1200 बूथ छोड़ दिए, क्योंकि उसमें बोल नहीं सकते क्योंकि हिंदुओं की संख्या बड़ी है। देखिए, मुसलमानों के आज के दिन में ये एक बात तो है, उनके मन में डर है। वो आप हमेशा नोटिस कीजिएगा कि मुसलमान एक जगह पे रहते हैं, एकजुट होकर रहते हैं, डिस्पर्स नहीं है। तो ऑब्वियसली जहां से उनको अगर लग रहा होगा कि यहाँ पर ये, क्योंकि इस तरह का टेंशन इस देश में, इस तरह का एनवायरमेंट इस मोदी सरकार ने कर दिया है कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जहां पर ज्यादा मुसलमान है वो भी, दूसरे मुसलमान भी वहां जाके बस रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका नंबर, वहां पर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। बट ओवरऑल आप बोलिए ना, ओवरऑल पिक्चर बताइए ना। 200 नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कन्वर्जन नहीं हो रहा है, कन्वर्जन नहीं हो रहा है क्या, कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है क्या? अरे उनका बयान था कि मुखिया ट्राइबल लेडी है, उसका हस्बैंड हिंदू है, तो कन्वर्ट कहां से हो गया? मुखिया वो तो ट्राइबल है ही है, अगर कन्वर्ट हो जाएगी तो वो तो अपना आदिवासी का ले ही नहीं सकती है। कहां कन्वर्जन का नाम ही नहीं लिया उन्होंने एक आरोप लगाया कि उनके हस्बैंड मुस्लिम है बट वो आदिवासी हैं, तो कन्वर्ट कहाँ हुई बताइए। ये कह रहे हैं कि देखिए ये जो पूरा इलाका है, किशनगंज, अररिया, कटिहार, मालदा, मुर्शिदाबाद और पूरा संथाल परगना, ये आप एक बात बता दीजिए, इन 5 जिलों में झारखंड में है कोई जिला? नहीं, ये तो बिहार का, झारखंड को रिप्रेजेंट करते हैं, बात कर रहे हैं बिहार की, तो नीतीश कुमार को बोले रिजाइन कर दे, नीतीश कुमार सरकार से विड्रॉ कर ले सपोर्ट, हटा दे नीतीश कुमार को। 3 तो जिले बिहार के हैं ना, पूरा संथाल पर नीतीश कुमार से रेजिग्नेशन मांग ले, यूनियन टेरिटरी बना देना चाहिए मांग ले। ये इसके साथ ही बंगाल के कुछ इलाके, झारखंड के कुछ इलाके, ठीक है, तो पहले नीतीश कुमार से रेजिग्नेशन मांग ले कि सरकार से आप हटिए भाई, आपके यहाँ तो मुस्लिम कर रहे हैं, आप हमारे देश का डाइवर्सिटी खराब कर रहे हैं, हमारे धर्म को बर्बाद कर रहे हैं, तो पहले नीतीश कुमार को हटा दे, बाकी हम देख लेंगे, बाकी हम ममता दीदी को बोलेंगे। शशिकांत जी, नीतीश कुमार तो चलिए ठीक है, लेकिन सरकार तो देखिए आपके भी है, 2 मुख्यमंत्री तो आपके भी हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर बिहार के भी कुछ जिलों में कन्वर्जन हो रहा है या फिर उनको भी कन्वर्ट किया जा रहा है तो सरकार पे, आप पे भी सवाल उठते हैं कि आप नहीं संभाल पा रहे ठीक से। नहीं, देखिए नेहा जी, सवाल केवल आज के कन्वर्जन का नहीं है, ये देश आजाद हुआ तब से 70 साल से इसका इतना बढ़िया रेड कारपेट बिछाया गया कन्वर्जन के लिए। फिर ठीक है ना, फिर जेएमएम पे क्यों आरोप लगाते हैं आप लोग? आज से नहीं है ना, आपकी भी तो सरकार रही है झारखंड में, आप नहीं रोक पाए तो दूसरा कैसे रोक ले? तो इसको रोकने की ही बात हो, संसद में जो निशिकांत दुबे ने कहा, तो एक वो रोड मैप दे रहे हैं कि भाई ये केंद्र शासित बना के रोका जाए। भाई ये तो एक सुझाव है ना, लेकिन जिस प्रकार से कन्वर्जन हो रहा है, आदिवासी जितने राज्य हैं, आदिवासी नॉर्थ ईस्ट का हाल देख लीजिए, कितना कन्वर्जन हुआ। उसके बाद से जितने झारखंड है, जितने आदिवासी जो हमारे छत्तीसगढ़ हैं, ये यहाँ पे बंगाल का, ये जितने जिलों का नाम अभी आप ले रहे हैं, बंगाल का छोड़िए, पहले बिहार का बताइए, नीतीश कुमार से इस्तीफा लेंगे या नहीं लेंगे? क्या आपकी सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही?
जो देश का नुकसान ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन कर रहे हैं, इनसे तो इस्तीफा मांग नहीं रहे हैं। वो जेल आ रहे हैं, जा रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, उनका इस्तीफा मांग नहीं रहे हैं। ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग नहीं रहे हैं। कभी ये राजनाथ सिंह का मांग रहे हैं इस्तीफा, कभी ये बिहार के नीतीश कुमार का मांग रहे हैं। सवाल ये है कि पूरा एक्युमुलेटिव ये पूरे देश को लगना पड़ेगा और ये कन्वर्जन का खेल बंद करना पड़ेगा। ये सवाल तो सर बहुत है ना, सवाल तो वो जो खड़े किए उसके ट्रैप में आप लोग ही फंसते जा रहे हैं। सवाल तो जो खड़े किए गए हैं उसमें आप ही लोग फंसते जा रहे हैं। अगर आप बिहार पर सवाल उठाते हैं तो आपकी सरकार है, अगर आप बॉर्डर पर सवाल उठाते हैं तो सर आपकी सरकार है। जो सवाल खड़े किए गए हैं उसके अंदर सवाल इस बात को लेकर है कि भाई वो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसके तो अंत तक जाना पड़ेगा ना कि जिम्मेदारी किसकी तय होती है। हाँ ठीक है, जिम्मेदारी तय होती है। हाँ। लेकिन ये एक फोकस सवाल है ना कि इसमें सबको फोकस करना चाहिए। हाँ। देश में जिस प्रकार से करिए ना सर, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्यों में आपकी सरकार है, फोकस करिए, स्टेप उठाइए। हाँ, तो क्यों नहीं उठाते आप लोग? हाँ कर रहे हैं, असम में किया ना, क्या असम में किया? कर रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश में इतना कड़ा कानून है कि कम से कम 200-400 लोग जेल में हैं इसी कन्वर्जन को लेकर के। वो इलाहाबाद में नैनी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं जो बड़े पैमाने पर कन्वर्जन कराते थे, आज जेल में हैं। आज उत्तर प्रदेश और आसाम जैसे राज्यों ने बता दिया पूरे हिंदुस्तान को कि बंगाल और केरल का खेल चलेगा नहीं, ये खेल बंद करना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट में भी बंद किया जा रहा है और झारखंड और बंगाल और बिहार और दूसरे जो भी आदिवासी क्षेत्र वहां भी ये बंद करना होगा। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये खेल चलने नहीं देंगे, चाहे केंद्र की हमारी सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो। इन्होंने दिखा दिया, उत्तर प्रदेश और असम की सरकार ने दिखा दिया कि ऐसे करना पड़ेगा। ये कन्वर्जन बंद करिए, तुष्टीकरण बंद करिए। ये जनसंख्या गिना रहे हैं तुष्टीकरण के लिए, तुष्टीकरण का खेल खेलेंगे आप हिंदुस्तान में, वो सब बंद हो गया, बंद करिए। बहुत खेल हो चुका है 70 साल से, आजादी के समय से शुरू हुआ था और आज भी चल रहा है धीरे धीरे। लेकिन तीसरी बार आपकी सरकार बनी है देश में, तीसरी बार आपकी सरकार बनी है देश में, अब तो बंद कर दीजिए खेल अगर चल रहा है तो। अब तो सब कुछ आपके हाथ में, 2 बार बहुमत से थे, इस बार एनडीए की सरकार। लेकिन उसके बाद अब कितना बंद कर पाते हैं आप या नहीं कर पाते? कहने से नहीं होगा ना सर, करके दिखाइए ना। जब करेंगे तब वो धरातल पर दिखेगा ना शशिकांत जी। से बंद होगा, एनआरसी से बंद होगा, जब काफी एनआरसी से कंट्रोल होगा, कौन क्या है सबकी पहचान आएगी तो एनआरसी से बंद होगा। एनआरसी इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह रही है कि एनआरसी जिन राज्यों में लागू हो जाएगा वहां से हम शुरू करेंगे। चलिए सभी इनकी पे नकेल कसेगा इन करों। ठीक है सर, ठीक है। वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।